Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Nowadays, I'm sure most of you are preparing for your class tests and for your exams as well. तो बस इसी तरह लगे रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करते रहिए और स्ट्रगल करते रहे। उसमें कोई आपने कभी बेशी नहीं करनी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के अपने मैसेज की तरफ। सो गेट रेडी एवरीवन, अ मैसेज फॉर यू। If you aim higher than you expect, you could reach higher than you dreamed. हमेशा याद रखें कि अपना टारगेट या एम हाई रखें और उसके लिए फुल पोटेंशियल के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते रहें एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। आज का हमारा जो टॉपिक है ये लिंक करता है हमारी प्रीवियस वीडियो से, लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 5 है जिसकी एक्सरसाइज 5B के कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में। बुक है हमारे पास न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन, बुक 1 ऑक्सफोर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं अपने गोल। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन फॉर्मूला और इक्वेशन। हमारे पास कुछ नोन वैल्यू होगी, कुछ अननोन होगी, तो हम उनकी हेल्प से अननोन को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इफ C is equals to A upon B minus D minus E upon F minus D, find the value of F when A is equals to 3, B is equals to 4, C is equals to -6, D is equals to -5 and E is equals to 2। स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है अगर आप मॉड बेस या एलसीएम के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज। C is equals to A upon B minus A D minus E upon F minus D. Now the next step is to substitute all values. C की जगह -6 आ गया, 3 upon 4 minus -5 minus 2 upon F minus in small bracket में इसलिए रख रहे हैं because we cannot put two sides together. -5 is in bracket. अब according to mod base they are multiplying 3 upon 4। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप इसके साइन को देखेंगे F plus 5। अब ये देखें इसका कॉमन साइन, ये प्लस कैसे बना आपको मैं इसको अपना पॉइंटर यूज करके समझाता हूं, ठीक है। लेट मी यूज दिस कलर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहां पे मैं लगा देता हूं एक ब्रैकेट, ठीक है। So what they are adding according to mod base, they are having same sign means do addition mentally। तो क्या बनेगा? put sign of the greater number, ये बनेगा -7, ठीक है। minus was already outside, when you multiply them it will become +7 or not। तो ये इसलिए यहाँ पे +7 बन गया, ठीक है। and they are multiplying तो f plus 5 हो गया। so -6 is equals to 3 upon 4 plus 7 upon F plus 5 एज इट इज हो गया, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप आपको यहां सॉल्व करके दिखा दिया इन डिटेल। इन द नेक्स्ट स्टेप -6, when you shift this number here the sign becomes different, plus becomes minus। so ये 3 upon 4 minus हो गया is equals to right side as it is 7 upon F plus 5। अब आप क्या करेंगे? अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर इज नथिंग सो इट इज 1। अब आप लेंगे एलसीएम, तो क्या एलसीएम आएगा 4। सो मल्टीप्लाई में 4 कर दे, 6 4 टाइम 24 -24 अपॉन 1, यानी यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। व्हाई डू वी टेक एलसीएम? टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। एंड वेयर डू वी टेक एलसीएम? बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन। तो ये याद रखिए डू एंड डोंट्स के बगैर आप एलसीएम के इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और डिनोमिनेटर मेंशन करना जरूरी है। नाउ बोथ आर सेम डिनोमिनेटर, तो आप एक दफा कॉपी कर लेंगे। -24 -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू S 7 अपॉन F plus 5। अब दे आर हैविंग सेम साइन। साइन रूल को अगर आप रिकॉल करें मेरी पहली वीडियो, सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली
पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, इसलिए ये -27/4 हो गया, इज इक्वल टू 7/f+5। अब दे आर नॉट सॉल्विंग बिकॉज वी कैन नॉट ऐड टू अनलाइक टर्म्स। अच्छा, यहां पर भी अगेन डू एंड डोंट्स, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू अनलाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, या लिख देते हैं 5f या f5 लिख देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दे आर अनलाइक टर्म्स सो दे कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये हम क्लियर कर देते हैं, ये वाले जो आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब यहां पे क्या होगा, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाई डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई, टू ब्रिंग डिनोमिनेटर्स अप। अब ये 4 7 से मल्टीप्लाई होगा और f+5 -27 से, दैट्स व्हाई आई केप्ट देम इन ब्रैकेट। व्हाई, देयर वर टू नंबर्स सो वी हैव टू मेंशन in bracket, so they are multiplying, there is one number so we can write arrow। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -27f, different sign means do put subtraction sign, 27 5 times is 135, so 7 for the 28। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगेन मिसकॉन्सेप्शन कि स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नो वी हैव टू सॉर्ट देम इन ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है कि दिस -135 शुड बी ट्रीटेड विथ 28, तो ये यहां माइनस हो रहा था, व्हेन यू शिफ्ट टू अनदर साइड इट विल ऐड। ठीक है, नाउ अगेन साइन रूल, सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक हो गया, प्लस लिखते रहिए। अब 27f, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मल्टीप्लाइंग, so you need to shift on the right hand side। अब according to equation rule, if a number is multiplying it becomes division, if a number is adding becomes subtraction, if a number is dividing so it will become multiplication। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन में। सो यू मस्ट नीड टू कंसीडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेक्ट आंसर। सो अब यहाँ 27 डिवाइड हो जाएगा, तो अब दे डोंट, इफ दे कम इन सेम टेबल डिवाइड कर दे, वरना इसको मिक्स नंबर में आंसर ले आएंगे। f is equals to -6 whole 1/27। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में क्या सीखा। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है, हमारे पास जो पिछली स्लाइड है उसमें हमारे पास कैलकुलेशन दी हुई है, जिसमें आपने बॉड बैच यूज किया, जिसने आपने साइन रूल देखे, जिसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखी, और जिसमें आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट देखा। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप ये सारे बेसिक पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो यू विल रीच टू द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल योर बेसिक कॉन्सेप्ट। हम हमेशा कहते रहते ना, या टीचर्स भी पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि आपके बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। सो व्हाट डज एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट मीन, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आ जाते हैं आपके 4 ऑपरेशंस, साइन रूल्स हैं, उसकी कैलकुलेशन है, एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किसी भी ऑपरेशन को जब अप्लाई करते हैं तो उसमें ये जरूर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है आपकी स्क्रीन पे यहां, क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13, इफ a is equals to b upon c minus b, find the value of b when a is equals to 3 and c is equals to 10। अब हमारे पास ये आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पहले कॉपी कर ले क्वेश्चन को एज इट इज। नाउ ए की जगह 3 आ गया, b अपॉन डी माइनस 10 माइनस बी हो गया, क्योंकि सिमिल अगर यहां देखें कोई डबल साइन नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना बेहतर ही होता है कि यू कैन कीप देम इन ब्रैकेट। अच्छा, अब क्या होगा, नथिंग इज देयर। मैं आपको पिछला स्टेप दोबारा दिखा देता हूं। Nothing is going on the left side and right side between fraction having is equals to sign we do cross multiplication। ठीक है, मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि अपने डिनोमिनेटर्स को आप ऊपर ला सके। ठीक है,
So 3 is multiplying with 10 minus b is equals to b. So when you multiply them, 3 10 times 30 or 3b times 3b like this. अब सिमिलर फैमिली को एक तरफ ले आइए, या लाइक और अनलाइक टर्म्स को सॉर्ट आउट कर लीजिए. माइनस 3b becomes plus 3b. So again same sign means do addition mentally, put sign of the greater number. तो b plus 3b हो गया. 4b is equals to 30. 4 and b are multiplying. When you shift on other side, it will divide. Divide का मतलब क्या होता है? डाउन. ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको मिसकॉन्सेप्शन बताऊं. स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं अक्सर टेस्ट में या प्रैक्टिस में. वो जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं. अगर इन्होंने आपको एक राइट साइड पे नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 30, तो वो क्या करते हैं कि रिवर्स कर देते हैं उसको ऐसे, b is equals to 4/30. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. जो राइट साइड पे लिखा हुआ है नंबर वो रिसीवर है. जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया तो यू आर होस्ट एंड द पर्सन हु इज कमिंग इज गेस्ट. होस्ट ऑलवेज रिसीव गेस्ट, सो होस्ट इज दिस वन. तो ये कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि जो नंबर आप भेज रहे हैं उसका आपने ऑपरेशन देखना है. वो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो अब डिवाइड हो जाएगा. दे डू नॉट कम इन कॉमन टेबल, देन यू हैव टू डिवाइड देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अभी भी ये डिवाइड हो रहा है. तो ये 7 होल 1/2 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है. सो हमेशा याद रखिए कि अगर आप डिटेल स्टेप्स करेंगे तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. All right, mathematicians, thank you so much. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.